Hello scholar, I hope this will find you in pink. Today I am going to explain the poem The Voice of Rain by Walt Whitman. वॉल्ट विटमैन ये इंग्लैंड के बहुत ही बड़े पोएट माने जाते थे अपने समय के एंड ही वाज वन ऑफ द मोस्ट रोमांटिक पोएट रोमांटिक इन द सेंस ऑफ नेचर मैं उनकी पोएम में आप पाओगे जो भी जितनी भी पोएम उनकी पढ़ोगे उसमें नेचर के बारे में उन्होंने बताया है नेचर को पर्सोनिफाइड किया है उसको महसूस किया है और नेचर में जिया है उनकी पोएम आप बहुत ही शांत सी हैं बहुत सी जो आपको सोचने पे मजबूर कर देती हैं कि नेचर क्या है और वहाँ पे उसके पास में रह के हमें कैसा फील हो सकता है ठीक है तो लेट्स स्टार्ट द पोएम वॉल्ट विटमैन कह रहे हैं इन दिस इंट्रोडक्टरी लाइन ऑफ द पोएम एंड हु आर्ट दाउ सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शार मैंने सॉफ्ट फॉलिंग शार जो बारिश की बूंदें गिरती हैं मखमली बूंदें जिनको कहते हैं सॉफ्ट शार होता है अदरवाइज तो बारिश कई तरीके की होती है ना तेज तेज भी होती है और अगर हम हिंदी गानों से उसको कंपेयर करें तो छमा छम की बारिश होती है रिमझिम वर्षा पानी टिप टिप की आवाज़ है तो ये डीज ऑल आर काइंड ऑफ साउंड्स प्रोड्यूस बाय द रेन और यहाँ पे जिस फॉलिंग की बात करी है बहुत ही सॉफ्ट और रिमझिम काइंड ऑफ शार की बात करी है और उस बारिश की बूंदों से वो पूछ रहे हैं पोएट पूछ रहे हैं क्या पूछ रहे हैं एंड हु आर्ट दाउ तुम किसकी कृति हो तुम किसकी रचना हो तो इस लाइन से ही पता चल रहा है कि उन्होंने बारिश की बूंदों को पर्सोनिफाई कर दिया उससे पूछ रहे हैं और फिर वो कह रहे हैं विच स्ट्रेंज टू टेल आपको सुन के बहुत आश्चर्य होगा गेव मी एन आंसर जिन्होंने मुझे उत्तर दिया है बारिश की बूंदों ने पोएट को उनके क्वेश्चन का आंसर दिया एज हियर ट्रांसलेटेड जहाँ पे जो कि उन्होंने यहाँ पे हमारे लिए ट्रांसलेट किया है ध्यान से देखिए पोयम ने क्या आंसर दिया है आई एम द पोएम ऑफ वर्ड्स एट द वॉइस ऑफ रेन वॉइस ऑफ रेन कहती है बारिश की आवाज उनसे जवाब दे रही है कि मैं धरती की कविता हूँ यानी कि उन्होंने उसका मानवीयकरण कर दिया तो यहाँ पे कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज हुई इस लाइन में personification eternal I rise impalpable up out of the land and the bottomless sea या कोई भी ये bottomless नहीं होता है ना तो यहाँ पे उन्होंने किस चीज की कौन सा पोएटिक डिवाइस किया है bottomless sea में हाँ हाइपरबोल तो इटर्नल आई राइज मैं बॉटमलेस सीज के अंदर से उठती हूँ आउट ऑफ लैंड धरती से होते हुए ऊपर के लिए उठती हूँ अपवर्ड टू हेवन और कहाँ जाती हूँ ऊपर की तरफ हम सब लोग कहते हैं ना स्वर्ग ऊपर है तो यहाँ इन लाइनों में भी यही दर्शाया गया है कि वो धरती और बॉटमलेस सी से उठती है वो पानी स्टीम बनकर वो कहाँ जाती है ऊपर आसमान की ओर वेंस ग्रेजुअली फॉर्म्ड ऑल टुगेदर चेंज एंड येट द सेम और फिर वो इकट्ठा होके बादल बनाती है ना फॉर्म यहाँ तो नाम नहीं दिया क्लाउड्स का बट यू मे बेटर अंडरस्टैंड कि यहाँ पे एक वाटर साइकिल की बात हो रही है कि स्टीम के रूप में वो यहाँ लैंड से बॉटमलेस सी से उठती हैं और ऊपर जाके एक साथ फॉर्म होती हैं और टुगेदर वो चेंज तो होती हैं लेकिन एक ही रहती है मतलब उनका जो आकार सॉरी रूप होता है वो चेंज होता है पर बेसिकली वो होती पानी ही है वो स्टीम से गैशियस फॉर्म में लिक्विड से चेंज हो जाती हैं आई डिसेंस टू लिव द ड्रॉट एटोमिस्टस लेयर ऑफ द ग्लोब और वो कह रही है बारिश की बूंदें क्या कह रही हैं उनसे कि मैं यहाँ से उठती हूँ और पृथ्वी की सतह पर जितनी भी चीजें हैं सूखा है एटोमीज अणु है डस्ट लेयर है उन ग्लोब पे पूरे ग्लोब माने पूरी धरती पर जो है उनको मैं शांत करती हूँ उनकी मैं प्यास बुझाती हूँ एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली लैटन एंड बर्ड और ये सारे लोग जो धरती पे जितने भी सारे लोग हैं वो मेरे बिना उसी के प्रकार है पानी के बिना उसी प्रकार उनका जीवन है जिस प्रकार अनबॉर्न सीड्स धरती के अंदर अगर हम बीज बोते हैं मिट्टी में और उसमें प्रॉपर हवा पानी वगैरह ना दिया जाए तो अनबॉर्न रह जाते हैं धरती के नीचे ही दम तोड़ देते हैं उनका रिप्रोडक्शन नहीं होता है फ्लोरिश नहीं होते हैं है ना तो वो कह रहे हैं कि बारिश की बूंदें कह रही हैं कि अगर मैं ना हूं तो सारे के सारे लैंड पे जितने भी लोग हैं उनका जीवन उसी प्रकार है जैसे कि अनबॉर्न सीड इन द
warm of land and forever day by day and night और लगातार दिन रात I give back life to my own origin मैं जिंदगी देती हूँ अपने ही जन्मदाता को यानी कि जहां से मैं उठती हूँ वहीं पे मैं फिर से उनको जीवन देती हूँ यहीं से तो यही इसी के धरती पे जो मौजूद पानी है उसी की हीट बन के स्टीम बन के फिर मतलब वाटर वेपन एवापोरेट होके फिर वो गैशियस फॉर्म में बादल क्लाउड्स का निर्माण करती है उसके बाद में कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू वापस से फिर वो नीचे गिरती है यानी कि जहां से वो पैदा हो रही है वहीं पे आके गिर रही है और उस ओरिजिन उस उद्गम स्थल को वापस से हरा भरा कर रही है उसको जीवन प्रदान कर रही है एंड मेक प्योर एंड ब्यूटीफाई और अपने उद्गम स्थल को अपने ओरिजिन प्लेस को ही खूबसूरत और प्योर शुद्ध बना रही है फिर ब्रैकेट में देखिए कुछ लाइंस दी हुई है दो फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वंडरी रिकन गर्डनिकन डूली विद लव रिटर्न यहाँ पे पोएट जो है जो रचनाएं कर रहा है सॉन्ग धरती की कविता कह सकते हो बूंदों को और जो ये जो उन्होंने कविता लिखी है पोएट ने वो उनके हृदय से निकली हुई है ना इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस यहाँ से धरती की कविता निकली हुई आफ्टर फुलफिलमेंट वंडरिंग और इधर उधर जाते जाकर भटकते हुए जितने लोग इस कविता को पढ़ते हैं और सुनते हैं उनका भी फुलफिलमेंट होता है उनको भी अच्छा लगता है उनको भी संतुष्टि मिलती है और वापस वो प्रशंसा के रूप में या किसी भी रूप में वापस वो कविताएं जो हैं वो चीजें कवि के पास लौट के आती जिस प्रकार धरती से पानी जब स्टीम बन के ऊपर जाता है वापस से अपने ओरिजिन प्लेस में आता है लगातार वो अपने काम को करता रहता है और बिना किसी को ना कोई उसको डायरेक्ट कर रहा है बारिश की बूंदों को ना ही कोई स्टॉप कर रहा है ना ही कोई वो अपनी मर्जी से आ रही हैं और धरती की प्यास बुझाकर धरती को ब्यूटीफाई करके धरती को प्योर बना के वापस से उड़ जा रही हैं और चाहे कोई उन्हें रिकॉग्नाइज करे उनको रिकॉग्नाइज ना करे लेकिन वो पूरे प्यार के साथ अपनी ड्यूटी को निभा रहे जैसे कविता लिखना कवि का मूल कार्य है और बड़ी शिद्दत से बड़े प्यार से वो हमारे लिए हर सब्जेक्ट में या टॉपिक में कविता लिखते हैं हम लोग उनके पढ़ते हैं हमारे आत्म संतुष्टि होती है फुलफिलमेंट होती है हमारी विशेष और उसके बाद वापस से वो सारी चीजें कवि एक्सेप्ट कर लेता है तो ये इनका ये आप चाहे तो आप बारिश की बूंदों के रूप में इसको एक्सप्लेन करें या जिस तरीके से उन्होंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि मेरे को रिकॉग्नाइज करे ना करे मैं प्यार के साथ अपना काम करता रहता हूँ और उनके इच्छाओं को उन तक परोसता हूँ विद लव रिटर्न करता हूँ दैट्स ऑल इन दिस पोएम इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम आप लोग फिर से पढ़िए इसको समझिए अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में रखिए लिखिए अगर आपको सच में अच्छा लगा समझ में आया तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल लाइक एंड शेयर अमंग योर फैमिली एंड फ्रेंड्स थैंक यू सो मच बाय